नमस्ते, ओम नमः शिवाय। तो हम लोग पिछले 2 जो एपिसोड है उसमें हम बात कर रहे थे गुरु गोरक्षनाथ के बारे में। गुरु गोरक्षनाथ के बारे में, उनका जो टीचिंग्स है उनके बारे में बात किया हम लोग, यम नियम आसन, फिर हम लोग बात किए थे प्रत्याहार, फिर प्राणायाम, उसके बारे में बात किए थे। तो गुरुजी आज जो है आगे थोड़ा बढ़ाते हैं इस एपिसोड को, और आज थोड़ा बताइए जो गुरु गोरक्षनाथ ने ध्यान, धारणा, समाधि उसके बारे में जो बताया है, उनका जो दर्शन है, उनका जो साधना के बारे में जो बताया है, उस पद्धति के बारे में जो बताया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भगवान गुरु गोरक्षनाथ के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया कि वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उन्होंने समाज के लिए क्या किया वो भी मैंने थोड़ा बताया कि ब्राह्मण्यवाद का जो उत्थान हो रहा था, बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, ज़्यादातर गवेषक यही मानते कि उन्होंने सेतु के रूप में काम किया। खास करके जर्मनियन राइटर्स G.W. ब्रिक्स ने 10 साल तक भारत भ्रमण करके जो किताब लिखा है, गोरखनाथ एंड द कानफटा युगेश, उस पुस्तक में उन्होंने एक बातें कही कि गोरखनाथ ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अंदर सेतु के रूप में काम किया। जिन लोगों को समाज में स्थान नहीं मिल रहा था चतुर्वर्ण में, उनको उन्होंने नाथ धर्म में, अपने परंपरा में शामिल किया है। नाथ धर्म क्यों बोला जाता है वो भी मैंने बताया। आज मैं गुरु गोरक्षनाथ के जो साधना है, जो मूल साधना है, तो उसमें प्राणायाम आता है, और इसके बाद आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्राणायाम के बारे में, उससे पहले आसन के बारे में हमने थोड़ा बताया। आज मैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के बारे में बताऊंगा। प्रत्याहार होता है विचार के द्वारा, जब एक व्यक्ति के अंदर थोड़ा अनासक्त भाव आ जाता है, वैराग्य भाव आता है, तो विचार के द्वारा वो देखता है संसार की सारी चीज़ें जो है अनित्य है, स्थायी नहीं है। आप इंद्रियों के द्वारा जितने चीज़ों को आप भोग करेंगे, आँख जो है ना वो रूप देखता है, कान श्रवण करता है, संगीत सुनता है, प्रशंसा सुनता है, और नाक जो है सुगंध दुर्गंध लेता है, जीवा रानी जो है वो स्वाद लेती है और बातें भी करती है। तो इंद्रिय जो चमड़ा है वो ठंडी गर्मी का अनुभव करता है। पंच इंद्रिय के द्वारा हम पंचों चीज़ को, 5 प्रकार के भोग्य सामग्री को हम ग्रहण करते हैं। कान से जो सुनते वो भी हम खाते हैं, वो भी भूख का साधन। देखते हैं आँखों से रूप को, संगीत सुनते तो भी हम, वो भी एक भोग्य विषय है। उससे मन को आप हटाएंगे कि ये शाश्वत सत्य नहीं है, और फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा, मैं कौन हूँ, और उसकी तलाश में जब जाएंगे तो आपको साधना करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें तो एक दिन में 10-20 मिनट में, आधा घंटा में बताना संभव नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे मैं कौन हूँ, और वही सवाल आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराएगा, शाश्वत शांति की ओर ले जाएगा। तो प्रत्याहार होता है विषय के जो भूख के वस्तु है हमारे सामने, उससे मन को हटाना विचार के द्वारा, तो वैराग्य प्राप्त होता है। तो व्यक्ति का मन आध्यात्मिकता में, अपने अंतःकरण में, अपने अंदर हृदय में जाएगा। नहीं तो मन अगर चंचल होगा तो नहीं जाएगा। गीता में अर्जुन ने सारा उपदेश सुन लिया, ज्ञान, कर्म, भक्ति, सारा सुनने के बाद एक सवाल उन्होंने किया अर्जुन, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याम निग्रहम मन्य वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, आपने जो उपदेश दिया है वो सही है, ये योग करो, ज्ञान श्रेष्ठ है, तपस्या करो, योग साधना करो, भक्ति करो, लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है। मन को शांत करने का उपाय क्या है? तो श्री कृष्ण ने एक उपाय नहीं बोला, 2 उपाय बोला। असंशय महाबाहो मन दुग्निग्रहम चलम अभ्यासन तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। उन्होंने कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को शांत किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? ध्यान योग या योग साधन में प्राणायाम के द्वारा। जिनका मन ज़्यादा चंचल है उनको प्राणायाम जरूर करना है। प्राणायाम के द्वारा मन का कंट्रोल कर लोगे, हो जाएगा गुरु प्रदत्त ज्ञान से। और फिर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास हो गया ये प्राणायाम, ध्यान, गुरु प्रदत्त चीज।
आध्यात्मिक साधना आपने किया, सम्यक आहार ग्रहण किया और अनुशासित जीवन यापन किया, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। उच्छृंखल विशृंखल जीवन यापन नहीं करेंगे, खान पान ठीक रखेंगे, सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, सात्विक जीवन जिएंगे, डिसिप्लिन मानेंगे, तब जा कर के आप इस साधना का फल आपको मिल जाएगा। अब आता है प्रत्याहार के बाद जब मन को आप ध्यान में ले जाएंगे तो शुरू में ध्यान नहीं होगा, शुरू में धारणा होगा। योग शास्त्र में हठयोग प्रदीपिका में पतंजलि दोनों में धारणा लिखी हुई है। तो धारणा क्या है? ध्यान में बैठ के आप देखना मन कितना चंचल है, इधर उधर चला जाता है, पागल कर देता है आपको, आंखें खुल जाती है। चुपचाप इसे बैठना बहुत कठिन है। आपको अगर दिन भर काम करने दिया जाए कि खेती में काम करो, फ्लावर का जो पेड़ है उसमें पानी दो, खाना बनाओ, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको अगर मैं कहूँ कि 1 घंटा से बैठे रहो, हिलना नहीं, आंखें खुलना नहीं तो पिटाई करूँगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। पहले दिन 1 घंटा बैठ नहीं सकते, कोई नहीं, बड़े मुश्किल होगा 1 घंटा बैठना। तो पहले दिन 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट, फिर 12 मिनट, 1 महीना के बाद 15 मिनट, ऐसे रोज अभ्यास करो। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले बिस्तर में बैठ के कर लो, शाम को कर लो, या सुबह एक्सरसाइज करो, योगासन करो, मॉर्निंग वॉक करो। ये सारी चीज़ें करने के बाद स्नान करके फिर ध्यान करो। फिर अपने घर में कोई उपासना का जगह हो, मंदिर हो, जहाँ अपने गुरु का फ़ोटो वगैरह रखा है, अपना उपासना स्थली है, पूजा का घर है, वहाँ कर लो। लेकिन शांत वातावरण होना चाहिए। अब ध्यान करने बैठोगे कोई चिल्लाएगा तो नहीं होगा, कोई साउंड करेगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए शांत वातावरण होता है कब? जब सब घर के लोग सो रहे हैं, उसी समय आप 15-20 मिनट करो। तो क्या होगा उस समय? धारणा। धारणा क्या है? पहले मन जो है ना बहुत चंचल है, पहले ही बोला चंचल मी मन कृष्ण, हे कृष्ण ये बड़ा चंचल है मन। शांत करने को उपाय क्या? 2 बताए। अभ्यास न तो वैराग्य न चक्रिय, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास हो गया प्राणायाम अभ्यास, गुरु ने बताया। कुछ लोग मंत्र जप करने बोलते, वो भी ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक साधना प्राणायाम है, ये डॉक्टर भी मानते हैं, विज्ञान भी मानता है, वो थेरापी हो गया योगा। इसीलिए प्राणायाम और धारणा, ध्यान से पहले धारणा। धारणा भी ध्यान है, लेकिन उसका ध्यान का प्रारंभिक रूप है। तो धारणा में जब ध्यान में बैठेंगे आंखें बंद करके, तो कई प्रकार का ध्यान होता है। शरीर के विभिन्न पॉइंट पर हम ध्यान कर सकते हैं। वो फिर एक दिन ध्यान का एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप उसको देख करके और मोबाइल लगा करके और आंखें बंद करके कर सकते हैं। और श्वास के ऊपर भी ध्यान होता है, उसको हमारे नाथ जोगी लोग बोलते हैं अजपा साधना। गोरक्षनाथ ने अजपा के बारे में बहुत बताया उन्होंने, यार इससे पहले किसी ने नहीं बताया। परवर्ती समय में उसी अजपा साधना को किसी ने कहा ये सुरति साधना है, किसी ने कहा ये प्राण साधना है, किसी ने कहा ये सोहम साधना है, किसी ने कहा ये हंस साधना है। लेकिन ये मूलतः हठयोग प्रदीपिका में गोरक्षनाथ के जो दर्शन है उसमें आता है अजपा के बारे में। हकारेण बहिर्याति शकारेण विशत पुनः हंस हंस तमं मंत्र जीव जपति सर्वदा। हंग मैं जीवात्मा हूँ, हंग अहंग। स संस्कृत में दंत स और विसर्ग होने से ओ होता है, ओह वो परमात्मा। जत्र जीव तत्र शिव। हमारे अंदर चैतन्य स्वरूप शिव विद्यमान है। चैतन्य स्वरूप वो शिव है जो त्रिशूल लेकर खड़ा नहीं है मेरे अंदर। ना कृष्ण मेरे अंदर है, ना राम है, ना कोई है, ये कल्पना है। ऐसे कोई त्रिशूल लेकर मेरे छाती के अंदर कैसे बैठ जाएगा? और त्रिशूल लगेगा तो मुझे छुड़ेगा। कृष्ण बांसुरी बजाएंगे मेरे हृदय के अंदर तो रात को सो नहीं पाऊंगा, कब बजाएंगे ठीक नहीं। चैतन्य सत्ता सूक्ष्म निराकार वो मेरे हृदय में है। अंगुष्ठ प्रमाणम, ऐसे बहुत सारी बातें हैं समझाने के लिए बोला गया। तो ये जो अजपा साधना है इसके बारे में बहुत प्रशंसा की गई। श्वास के ऊपर गुरु से सीखना है, हंस मंत्र साधना करना है, उल्टा कर दिले सोहम हो जाता है। इसकी प्रशंसा गोरक्षनाथ ने बहुत की। अजपा नाम गायत्री जुगिना मोक्षदायिनी जैसा संकल्प मात्र नर पाप विमुच्यते। गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं अजपा साधना, यह अजपा ध्यान भी होता है, यह ध्यान है। तो धारणा में अगर अजपा करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ध्यान भी है, अजपा भी है। अजपा मतलब जपा नहीं है, मुंह से जप नहीं होता है, राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं होता है, ओम नमः शिवाय नहीं होता है। ये मन में होता है हंस साधना। मन में जप और श्वास को देखना है बैठ के, श्वास अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है।
तो उसकी प्रशंसा किया कि उन्होंने कहा ये जो योगिना मोक्षदायिनी, योगियों को मोक्ष प्रदान करता है और उसका संकल्प करने से ही पाप से मुक्त हो जाते हैं आप, ये प्रशंसा है। इसके बारे में और भी उन्होंने बताया, इसकी तरह जो तपस्या है, साधना है, वो ना भूतम ना भविष्यति। ऐसे साधना, अजपा साधना पहले नहीं था, भविष्य में भी नहीं होगा। तो ये अजपा साधना है। और धारणा जब करते हो आप, मन बहुत स्थूल है, मन चंचल है, तो चंचल मन को शांत करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान में बैठ के आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। शरीर के अंदर भी ध्यान कर सकते हैं आप। शरीर में अंदर जो चक्र है, नीचे क्या है, मूलाधार चक्र, मेरुदंड के रीढ़ की हड्डी के नीचे, वहाँ कुंडलिनी शक्ति बताई जाती है। वह कंद के समान, एक चिड़िया का अंडा होता है, इसी के समान एक कंद है। वहाँ पर शक्ति या कुंडलिनी सुप्त निद्रित अवस्था में, उसको योगी लोग जागाते हैं साधना के द्वारा। वहाँ ध्यान करो, फिर थोड़ा ऊपर आ जाओ, नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र, उसमें करो, फिर मणिपुर चक्र नाभि में, फिर हमारे छाती में जो अनाहत, कंठ में, गले में यानी विशुद्धा, और ऊपर आज्ञा चक्र है हमारे भ्रू के बीच में, शिव जी का जो तृतीय नयन है उसी जगह पर, और ऊपर में सहस्रार चक्र, शिव जी का स्थान है। इसी को जानते हुए, गुरु से सीखते हुए आप किसी चक्र पर ध्यान कर सकते, जहाँ अपन मन लग जाए। अगर नहीं लगता है तो आप अपना सामने, अपने शरीर से थोड़ा दूर, शरीर के अंदर नहीं। अगर आज्ञा चक्र में ध्यान करोगे, ललाट के बीच में, कपाल के बीच में, जहाँ हम चंदन का या सिंदूर का लगाते हैं ना, मेरे कपाल में देखो, वहाँ अगर ऐसे ऐसे ध्यान करेंगे तो दर्द हो जाएगा। अंदर कुछ नहीं, बाहर तुम्हारे शरीर से ठीक सामने, 1 फुट दूर, 2 फुट दूर कल्पना करनी पड़ेगी। एक गोलाकार पूर्णिमा का चाँद, ज्योतिर्पिंड, ज्योतिर्वलय, प्रकाशमान चंद्रमा के समान, उसके अंदर ओंकार को देखो, शिव जी को देखो, अपने इष्ट देवता को देखो, अपने गुरु को देखो। जो भी तुम्हारे सामने आता है वो एक बार में नहीं आएगा, बार बार अभ्यास करने से आएगा। एक दिन की चीज़ नहीं है। मैंने कहा ना, आंखें बंद करके बैठना बहुत मुश्किल काम है। इसके ऊपर एक कहानी बताओ तो आपको पता चलेगा। हिमालय के ऋषिकेश में एक आश्रम था। वहाँ से कुछ साधु लोग, बहुत पुरानी बात है, जब अंग्रेज चले गए तो रास्ता बन रहा था, तो कुछ साधु लोग वहाँ रोज़ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, कभी कभी इवनिंग आवर्स में वो लोग टहलने चले जाते। तो रास्ता का काम चल रहा था। उस ज़माने में मज़दूर को 1 रुपया भी नहीं मिलता था, कम मिलता था। तो मज़दूर लोग आपस में बातें करते, देखो देखो ये साधु लोग एप्पल फप्पल खा करके बड़े बड़े तूंद बनाए यार, कैसे चल रहे थे, ये कोई काम नहीं करते, आश्रम में बैठ के निठल्ला है, ये बेकार है, ये लोग ऐसे समाज के ऊपर भार है, ऐसे समालोचना कर रहा था। उस दिन साधुओं ने सुना, कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन उनका जो बड़े महात्मा थे उन्होंने सुन लिया। फिर उसने समालोचना की, वो जो मज़दूर था, देखो हम लोग ये मजदूरी करते, पत्थर तोड़ते, हाथ में छाला पड़ जाता है, हमको 1 रुपया मिलता है, ये लोग कुछ नहीं करते, बैठ बैठ के खाते बढ़िया बढ़िया चीज़, मिठाई फिटाई, खीर, और कैसे कैसे देखो बने हुए हैं, देखने में कैसे लटर बटर। तो उसे समालोचना कर रहा था। तो ये साधु जो थे महात्मा, उन्होंने आकर किसने कहा, तो सब डर गए, जैसे साधु बाबा कोई अभिशाप ना देते। तो एक ने कहा, मैंने कहा। बोले क्या कहा? मैं कहा आप लोग काम नहीं करते, आश्रम में बैठ के खाते हो बाबा जी लोग, तो देखो हम कितने काम करते, रास्ता बना रहे हैं, आप लोग तो चल रहे रास्ते पे, हाथ में छाला पड़ जाता है, पैसा भी कितना मिलता है हमको, इतना तकलीफ उठाते हैं, लेकिन 1 रुपया मिलता है। उस ज़माने में 1 रुपया ही मिलता था। तो साधु ने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग कुछ काम नहीं करते। क्या काम करते हो? बैठ बैठ के खाते हो, और क्या है, आलसी हो, बहुत निटल्ले हो, इस देश के लिए भारवाही हो, इस देश के लिए बूझा है, समाज के लिए। बड़ी समालोचना की। उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम एक काम करो, यहाँ कितना मिलता है तुमको? बोले 1 रुपया। बोले चलो कल को आश्रम में आ जाना, तुम्हें एक आराम से काम दूंगा, घर के अंदर बैठ बैठ के काम करना है, और 5 रुपया दूंगा, और सुबह आ जाना 8 बजे, शाम को 4 बजे छुट्टी कर देंगे। उसने कहा ठीक है, क्या काम है? बोले आओ तो बताएंगे, बैठ बैठ के करना है, कोई पत्थर नहीं तोड़ना है, कोई फावड़ा नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है। तो दूसरे दिन वो चले गए। बाकी लोगों ने कहा जाना मत उधर साधु लोगों के पास, ऐसे ही बोल दिया तुमने, अच्छा नहीं किया। साधु अपना काम करे ना करे, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन वो चला गया, जाके देखा आश्रम में जो है ना परिवेश अलग है। तो साधु लोगों ने बोला आ गए, चले आ जाओ। तो देखा वो बड़ा महात्मा जिनको उन्होंने व्यंग विद्रूप किया,
ऊपर आश्रम में बैठे हुए और साधु लोगों को उपदेश दे रहे, कुछ पाठ पढ़ा रहे। तो बोला आ गए हैं तो तुम एक काम करो, देखो ब्रह्मचारी जी इसको ले जाओ, नाला धुला करके शिव जी के पास बैठा करके एक माला दे के जप करना, बोला ओम नमः शिवाय। उसको लेके जब नहलाया धुलाया, कपड़ा पहना, वो डरने लगा थोड़ा कि भाई मेरे को क्या करेंगे, बोली देंगे ना, क्या चढ़ा देंगे कहीं पर। तो लेके शिव जी के वो मूर्ति के पास बैठा दिया, हाथ में माला दे दिया, बोला कि ऐसे ऐसे माला फेरो, ओम नमः शिवाय। बोला आँखें खुलेगी नहीं, आँख बंद। और डांडा लेके दो ब्रह्मचारी खड़े हो गए, बोला आँख खोलोगे तो मारेंगे। ऐसे ही 4 बजे तक करोगे और फिर 5 रुपये मिल जाएगा, फिर देखोगे साधु लोग क्या करते हैं। उसने थोड़ी देर कोशिश की, सोचा चीज़ आँखें बंद करके जब ओम नमः शिवाय जपने लगा तो आँखें खुल जाती हैं। तो उन्हें आँख क्यों खुल रहे हो? थोड़े देर के बाद वो रोने लगा, कहने लगा हम ये नहीं कर सकते बाबा जी, मेरी आँखें खुल जाती है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन, इतना कठिन है, मैं परेशान हो जाऊँगा, पागल हो जाऊँगा। किसी व्यक्ति को तुम पहले दिन एक माला हाथ में दे के और बोलोगे आंखें बंद करके 1 घंटा बैठो, उसके लिए मुश्किल होगा, तो संभव ही नहीं है, इतना कठिन है आंखें बंद करके बैठना कठिन है। चलना आसान है, काम करना आसान है, काम नहीं करना कठिन है। थोड़ा सा बात को समझ लेना, कोशिश करके देख लेना है। तो वो आकर के उनके पैर में गिर पड़ा। उन्होंने कहा कैसा रहा? हम लोग काम करते, बोले बाबा जी आप जो काम करते हो हम नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। उन्होंने कहा हाँ, तो बाबा जी लोगों को ऐसा नहीं बोलना कि बाबा जी लोग कुछ नहीं करते, खाली खाते पीते हैं, तुम 10 मिनट बैठ नहीं पाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो जो साधारण आदमी है उसका मन बहुत चंचल है। तो चंचल मन होने से ध्यान नहीं होगा, जप नहीं होगा, ईश्वर आराधना नहीं होगा। तो पहले मन को शांत करो। उसका उपाय गोरक्षनाथ ने बोल दिया। मैंने पहले दिन बोला था, चले बात है चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु अगर चंचल होता है, हम जब उत्तेजित हो जाते, कोई डर जाते, कुछ घटना हो जाती है तो ऐसे ऐसे करते, क्या हो गया ऐसे। तो जब वायु चंचल होगा मन चंचल होगा, मन चंचल होगा वायु चंचल, टेंशन में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब धारणा वही है, किसी एक वस्तु पर, अपने गुरु या इष्ट देवता पर मन को एकाग्र करना, बार बार कोशिश करना। तो उसमें 3 चीज़ें होती है। तुम जो ध्यान करते हो तुम्हारा नाम है ध्याता। जिस वस्तु का तुम ध्यान कर रहे हो उसका नाम है ध्येय, और उनके साथ जो तुम्हारा संपर्क हुआ उसका नाम है ध्यान। तुम हो गया ध्याता, तुम हो गया साधक। जिस चीज़ का तुम ध्यान कर रहे हो गया साध्य, और जो रिलेशन हुआ वो हो गया साधना। साधक, साध्य, साधना। ध्याता, ध्येय, ध्यान। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, ये त्रिपुटी बोलते हैं इसको। इस त्रिपुटी को एक करना है, ये उद्देश्य होता है। तो पहले त्रिपुटी रहेगा, मैं हूँ, मेरे सामने मेरे ईश्वर है, मेरा भगवान है, मेरा इष्ट देव है, ये तो रहेगा। तो धारणा में मन को आहिस्ता आहिस्ता लगाना पड़ता है। जब मन लग जाएगा, थोड़े देर मन एकाग्र रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ध्यान कहा जाएगा। जब मन निरंतर एक चीज़ पर एकाग्र हो जाएगा, उसी चीज़ को सोचता रहेगा, उसी चीज़ को देखता रहेगा, उसके दिमाग में और कुछ दूसरा चीज़ नहीं आएगा। एक उज्जवल ज्योतिर्मय पिंड, एक ज्योतिर्मय आभा वो देखेगा। ओंकार हो, शिव जी हो, गोलाकार पूर्णिमा के चांद जैसे कल्पना किया, उसको देख रहा है, तो समझ लेना वो ही ध्यान होगा। नहीं तो इससे पहले वो धारणा होगी। धारणा ध्यान में इतना ही फर्क है। जब ध्यान हो जाएगा तो लंबे समय चलेगा, उसका शरीर का भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगा। और ध्यान के जो परिपक्व अवस्था हो जाएगा, शरीर का बिल्कुल शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगा, वो परमात्मा में विलय हो जाएगा। उसका मन चैतन्य सत्ता में, परम सत्य में, शिव के अंदर, निर्गुण शिव के अंदर समाहित हो जाएगा। शिव चैतन्य शाश्वत सत्यम शिवम सुंदरम में समाहित हो जाएगा, तो उसको ध्यान समाधि कहा जाएगा। उस समाधि में भी बस 2-3 प्रकार है। तो ध्यान के अंदर त्रिपुटी आता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, ध्याता मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्येय जिसका ध्यान कर रहा हूँ, अपना अपना इष्ट हो सकता है, अपना गुरु हो सकता है, और जो रिलेशन हुआ उसको जो मैं सोच रहा हूँ वही ध्यान है। ये हो गया त्रिपुटी। फिर और एक चीज़ आ जाती है उसमें, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ये वेदांती लोग ज़्यादा बोलते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अभी मैं जागृत अवस्था में हूँ, जन्म से मृत्यु तक ये 3 अवस्था में हम रहते हैं। हम जब जागते तो काम करते, खाते पीते, हम ध्यान करते, पूजा करते, प्रवचन करते, मारपीट करते, सब कुछ करते, विषय वासना में लिप्त रहते, जागृत अवस्था में।
सुषुप्ति मतलब निद्रा अवस्था, गंभीर निद्रा। और उससे पहले एक अवस्था होता है स्वप्नावस्था, उसको हम तंद्रावस्था बोलते हैं। जो स्वप्न हम देखते हैं ना, स्वप्नों में आके बंद करके कोई बाघ हमको खा रहा है, हम राजा बन गए, हम कई बार हम जा रहे चिल्ला रहे और अचानक नींद खुल जाता है, अरे भाई हमने क्या सपना देखा है, वो सपना है, वो मन की एक अवस्था है। यहाँ जो सपना के बारे में हम बोले वो नहीं है। यहाँ जो सपने का अवस्था है, नींद आने से पहले एक तंद्रावस्था आता है थोड़ा समय के लिए, और फिर हम निद्रा में चले जाते, गंभीर निद्रा में चले जाते। फिर जब जागते हैं तो उसी के अंदर से आते हैं, हमें पता नहीं चलता। उसी सपना अवस्था के अंदर से हम हट करके जाग नहीं सकते। जब भी हम सोचते कि हम अभी जाग गए, हमें किसी ने उठा दिया, तो भी वो थोड़ा सा समय, 1 सेकंड का 100 भाग का 1 भाग भी हो, उसी सपनों से आना पड़ेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर सुषुप्ति, स्वप्न, फिर जागृत। डायरेक्ट सुषुप्ति से जागृत में नहीं आ सकते। इस तीनों अवस्था को क्रस करके, तीनों अवस्था को पार करके एक अवस्था है, उसको वेदांत में कहा जाता है तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। कल्पना करो आंखें बंद करके कि तुम जागृत भी नहीं हो, जागे हुए भी नहीं हो, तुम स्वप्नों में भी नहीं हो, तुम निद्रा में भी नहीं हो। इसी अवस्था का नाम है समाधि। तो उस समाधि में जाना तो जीवन का लक्ष्य है। बहुत बड़े बड़े साधक भी वहाँ नहीं जा पाते। जन्म जन्म साधना करने से वो समाधि का स्वाद मिलता है और उसका यह जीवन धन्य धन्य हो जाता है। उसका मानव जीवन भी, जन्मांतर भी, आवागमन, पुनर्जन्म सब समाप्त हो जाता है। वो परमात्मा में लीन हो जाता है। समझ लेना, परमात्मा ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, वो संपूर्ण चैतन्य सत्ता है। उसको फिर एक दिन बताएंगे कि वृत्ति क्या होती है और मन की अवस्था क्या होती है और जीवात्मा किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। हम आमतौर पर ईश्वर या भगवान सोचते, लोग जनरली यही सोचते भगवान ने सृष्टि क्या बनाया। अरे भाई, भगवान शब्द का एक डेफिनेशन है, हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है। ईश्वर शब्द का भी अर्थ है, व्याकरण का तो पाणिनि का व्याकरण में जो उसका अर्थ है। इसीलिए किसी ने यह सृष्टि फिष्टि नहीं किया, ऐसा कल्पना है। सृष्टि कैसे हुई उसके बारे में फिर बोलेंगे। सांख्य युग में जाओ, फिर पता चलेगा। जिन लोगों ने ये ईश्वर कल्पना की वो ज़बरदस्ती की, इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हमारी भ्रांत धारणा है। आइए हम धारणा के बारे में फिर बोलते हैं। तो हर रोज़ प्रयास करो थोड़ा थोड़ा। इतने व्यस्तता है संसार जीवन में, रुपया, पैसा, धन, दौलत, थोड़ा 10 मिनट समय निकालो, 15 मिनट निकालो। फिर जो आनंद आएगा वहाँ से वो कहीं पैसा से नहीं मिलेगा। आनंद या शांति बाज़ार में नहीं मिलता है, सुख तो मिल जाता है। फ्रिज खरीद लो, बिल्डिंग बना लो, कार खरीद लो, कपड़ा खरीद लो, अच्छा खाना 5 स्टार होटल में जाओगे तो सुख मिलेगा, इंद्रिय सुख मिल जाएगा। कुछ अच्छा खाओगे तो जिब्बा का टेस्ट लगेगा। गले के नीचे गया तो ख़त्म। कान में कोई संगीत सुनो, मैं बोलूँगा 2 घंटा एक ही गान सुनो, अच्छा नहीं लगेगा। एक सिनेमा को बार बार देखने से अच्छा नहीं लगेगा। तो क्षणिक इंद्रिय जनित तो सुख स्थायी नहीं है। हम उसको ढूंढते हैं स्थायी आनंद को। फिर आगे आगे बताएंगे ये सुख आनंद का हम क्या चाहते हैं। मनुष्य चाहता क्या है जीवन में? मनुष्य ये चाहता है, हर जीव आनंद चाहता है, सुख चाहता है। वेदांत की भाषा में बोलते परमानंद प्राप्ति, अत्यंतिक दुख निवृत्ति। जरा सी दुख कोई नहीं चाहता है। फिर आगे बताएंगे हर रोज़ धारणा करो, ध्यान करो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। अभी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे ध्यान का, धारणा ध्यान का, वो देख लेना। देख करके आप ज़रूर खुश हो जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा किसी ने नहीं बनाया, तो मैं आपके घर में पूछा दूंगा। आप बिस्तर में बैठ करके वो धारणा ध्यान कर लेना 10 मिनट 15 मिनट जितना समय आ सके। वो प्रैक्टिकल है, वही साधना, वही गोरक्षनाथ ने बताया। इसीलिए गोरक्षनाथ जी के बारे में कोई भी ज़्यादा प्रवचन नहीं करता, क्योंकि प्रवचन करने का कोई चीज़ है ही नहीं। गोरखनाथ थे लेबोरेटरी के एक बड़े साइंटिस्ट। जैसे रजनीश ने कहा, ओशो रजनीश ने कहा, गोरखनाथ के ऊपर 19 भाषण दिया उन्होंने, मरो है जो कि मरो। उसको आप निकाल के गूगल से देख लेना, उसको सुन लेना, उनका भाषण बड़े मज़ेदार भाषण है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं सब हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोगों ने गुरु गोरक्षनाथ के बारे में बहुत कुछ जाना है, उनका दर्शन के बारे में जाना, उनका
टीचिंग के बारे में जाना है, उनका जो साधना है उनके बारे में बहुत विस्तार से जाना है। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसमें चर्चा करेंगे, जैसे कि हठ योग पे करेंगे, कुंडलिनी पे करेंगे, शिव शक्ति पे करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए कि आगे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाले हैं। नमस्ते।